नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है थर्मल एनालिसिस ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये जो टॉपिक है वो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है। दैट मीन्स यहां पर मैंने लिखा थर्मल एनालिसिस ऑफ ह्यूमन बॉडी, या हम लोग इसको कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स बिटवीन ह्यूमन कंफर्ट और ह्यूमन बॉडी, या हम लोग कह सकते हैं कि हाउ द थर्मोडायनेमिक इन्वॉल्व बिहाइंड थर्मो ह्यूमन बॉडी। क्लियर है। तो ये अलग अलग टॉपिक है, तो दैट मीन्स इन सब टॉपिक का मीनिंग एक ही है, यानी हमको क्या करना है, थर्मल एनालिसिस करनी है जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसकी। क्लियर है। तो मैकेनिकल के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को पता है कि सर थर्मोडायनेमिक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, राइट। हीट है, वर्क है, दैट मीन स्टोर समथिंग है, ईच एंड एवरीथिंग। तो आज के वीडियो में हम लोग ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी जो है वो थर्मोडायनेमिकली कैसे इक्विलिब्रियम में रहती है, और अगर कोई बंदा एक कंफर्टेबल जोन में रहना चाहता है, या हम किसी बंदे को कहते हैं कि दिस इज द ह्यूमन कंफर्ट, कैसे हम लोग कंफर्टेबल रह सकते हैं, क्या चीजें इसके पीछे थर्मोडायनेमिकली इन्वॉल्व है, वो हम लोग देखेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा सो दैट आप लोगों को ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन सही से मिले। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जब अगर मैं बात करता हूं ह्यूमन कंफर्ट की, तो थर्मोडायनेमिक की, तो सबसे पहले हमारे पास एक डेफिनेशन आती है बहुत बड़ी, जो मैं यहां पर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि सर अ ह्यूमन बॉडी फील कंफर्टेबल, दैट मीन्स इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अ ह्यूमन बॉडी फील कंफर्टेबल थर्मोडायनेमिकली व्हेन हीट प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म of human body is equal to the sum of the heat dissipation to the surrounding and the heat stored in human body by raising the temperature of body, by raising टेम्परेचर ऑफ बॉडी, उसको हम लोग बोलते हैं दैट मीन देयर इज अ थर्मल एनालिसिस ऑफ ह्यूमन बॉडी, या आप लोग इसको कह सकते हैं दैट मीन देयर इज अ ह्यूमन कंफर्ट। हम क्या कह सकते हैं भैया, दैट मीन देयर इज अ ह्यूमन कंफर्ट, वो आदमी कंफर्टेबली फील करता है जब ऐसा होता है तब। तो दैट मीन्स बोला सर डेफिनेशन से हमको चीजें थोड़ी सी क्लियर नहीं हो पाती हैं, तो क्या डेफिनेशन बेसिकली कहती हैं। तो मैं आपके सामने दैट मीन्स एक इक्वेशन मैंने आप लोगों के सामने यहां पर लिखी, दैट मीन्स व्हाट, बोला सर इट इज द m माइनस w इज इक्वल्स टू q प्लस में s। तो यहां पर m क्या है, w क्या है, q क्या है और s क्या है। क्लियर है। तो मैं बोलूंगा बेटा m स्टैंड्स फॉर, हम लोग क्या कहेंगे, बोले सर इट इज द मेटाबॉलिक हीट। हम इसको क्या बोलते हैं, बोले सर इट इज द मेटाबॉलिक heat produced, it is the metabolic heat produced in the body, produced in the body। एक बार दूसरा हम लोग क्या कहते हैं कि बोला सर इट इज द यूजफुल, या दैट मीन्स हम लोग क्या कह देंगे, यूजफुल तो छोड़ो, दैट मीन्स हम कई बार क्या करते हैं अननेसेसरी वर्क डन भी करते हैं, दैट मीन्स जो हमको नहीं करना है वो भी हम लोग करते हैं, तो वो यूजफुल में नहीं आएगा। ये क्या आ जाएगा, इट इज व्हाट, बोलो सर इट इज वर्क डन बाय मैन, या मैन नहीं लिखते, दैट मीन्स हम लोग क्या लिख देते हैं, दैट मीन्स देयर इज अ ह्यूमन, आदमी के द्वारा किया हुआ काम, द वर्क डन बाय ह्यूमन। तो W उससे रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग बात करते हैं सर व्हाट इज Q, व्हाट इज Q, Q क्या है, Q बेसिकली इट इज व्हाट, बोला सर इट इज द रेट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, बोला सर इट इज व्हाट, इट इज द रेट ऑफ हीट लॉस from the
बॉडी। तो ये क्या है, रेट ऑफ हीट लॉस है, कहां पर, बॉडी के द्वारा। और एस क्या है, इट इज द स्टोर हीट। हम लोग क्या कहते हैं, इट इज द हीट स्टोर्ड इन द बॉडी। हम लोग क्या कहेंगे, इट इज द हीट स्टोर्ड इन बॉडी, इन बॉडी। अब कई सारे बच्चे बोलते हैं सर इतनी सारी हीट, दैट मींस हमारे ह्यूमन कंफर्ट के लिए दैट मींस जरूरत होती है, ये कौन कौन सी हीट होती है? ये आपने बोली, एक मेटाबॉलिक हीट होती है जो बॉडी में प्रोड्यूस होती है, एक होती है रेट ऑफ हीट लॉस दैट मींस फ्रॉम द बॉडी, एक ये हो गया, एक हो गया हीट स्टोर्ड इन द बॉडी, दैट मींस ये सारी चीजें हो गई। ये क्या है, ये क्या है? तो मैं आपको बताऊं सिंपली बेटा, बेसिकली हम लोग बात करते हैं क्या कि दैट मींस आप क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है, आप एक ह्यूमन बीइंग है, तो आप लोग क्या करते हैं, अपने सर्वाइविंग, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली दैट मींस कुछ कंज्यूम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंज्यूम करते हैं। अब कुछ कंज्यूम करने का मतलब दैट मींस विटामिन खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, कार्ब्स खाते हैं, तो बहुत सारी चीजें खाते हैं। तो ये जो विटामिन है, प्रोटीन है, कार्ब्स है, दूध है ये सारी चीजें हम लोगों को क्या देती है, बोला सर ये सारा जो फूड है जो हम इनटेक करते हैं, ये हमको क्या देता है, बोला सर एक एनर्जी देता है। तो ये जो हीट आएगी, दैट मींस देयर इज जो मेटाबॉलिज्म से जो मेरी हीट है, उस हीट को हम बोलेंगे क्या, इट इज द मेटाबॉलिक हीट। ये आपकी कहां से आई, बाय कंज्यूमिंग फूड। ये आपकी कहां से आती है, बाय कंज्यूमिंग फूड। हम लोग क्या करते हैं भैया, फूड को कंज्यूम करते हैं। तो जो M है, इट इज द रिलेटेड टू द जितना भी आपने दैट मींस गेन किया, जितना भी खाया पिया, उससे जो हमको एनर्जी या हीट मिली, दैट मींस एनर्जी भी बोल सकते हो, हीट भी बोल सकते हो, व्हाटएवर। तो जो हीट मिली उसको हम बोलते हैं इट इज द मेटाबॉलिक हीट। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इट इज द W को हम थोड़ा सा बाद में देखते हैं, ये हम बात करते हैं क्यों। ऑब्वियसली बात है बेटा, आप लोग देखते हो कभी आपको सर्दी लगती है, कभी आपको गर्मी लगती है, विंटर में हमको पसीना आता है, सर्दियों में पसीना नहीं आता, बल्कि हम लोग ऐसे करते हैं। तो दैट मींस ये कुछ क्या है, तो बेसिकली हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर होता है। तो हमारी बॉडी है बेसिकली क्या करती है, कुछ हीट को, अब ऑब्वियसली बात है, देखो ऐसा तो नहीं है कोई बॉडी के अंदर हीट जनरेट हो रही है तो ऑब्वियसली बात है हीट डेसिपेशन भी होगा, यानी हीट लॉस भी होगा, हाँ या ना, हाँ या ना। सपोज दैट एक गर्म चाय की प्याली, आप हमेशा वो गर्म तो नहीं रहेगी, वो क्या करेगी, हीट लॉस करेगी, हीट लॉस करके वो ठंडी हो जाएगी। ऐसे ही हमारी भी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर हीट है, जब हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं, जब हीट है तो वो क्या है, जब हीट हम बना रहे हैं, प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, गेन हो रही है, तो लॉस भी होगा। तो ये क्या है, इट इज द हीट, रेट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, कि जितना हीट आपने डिसिपेट की, लॉस कर रहे हो अपनी बॉडी से, उसको हम बोलते हैं क्या, दैट मींस देयर इज अ हीट लॉस। ठीक है, अब ये जो हीट जो लॉस हो रही है, ये बेसिकली मेरे बच्चे क्या होती है, इट इज ऑफ 3 टाइप्स, इट इज ऑफ 3 टाइप। बेसिकली हम लोग क्या कह देंगे, एक हम लोग कह देंगे दैट मींस व्हाट, बोला सर इट इज द QE। हम लोग इसमें कह सकते हैं, बोला सर इट इज QR। इसके अंदर हम लोग कह सकते हैं इट इज व्हाट, बोला सर इट इज QC। QE मतलब दैट मींस देयर इज अ हीट लॉस बाय द इवापोरेशन, heat loss by the radiation और heat loss by the convection। तो ऑब्वियसली बात है इवापोरेशन, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन जो है, ये 3 तरीके से हमारी बॉडी से क्या करती है, हीट लॉस करती है। अब जैसे मैं आपको बताऊं इवापोरेशन, तो ऑब्वियसली बात है अगर आपको पसीना आता है तो एयर आती है, एयर क्या करती है, आपकी हीट को वहां से उसको ले जाती है। तो दैट मींस क्या है, अब एयर जब पसीना है तो एयर लेके जाए, ठंडा ठंडा लग रहा है, तो इसका मतलब अब हीट ले रहा है ना, वो हीट ले रहा है ना आपकी बॉडी से, तो आपकी बॉडी से हीट ले रहा है, तभी तो वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ, जो वो वेपर में कन्वर्ट हुआ तभी तो एयर उसको अपने साथ ले गई, तो वो क्या है, हीट जनरेट हुई। वो किसकी वजह से, बोला ड्यू टू इवापोरेशन की वजह से, तो वो क्या है, इवापोरेशन। दूसरा रेडिएशन, ऑब्वियसली बात है हमारे टेम्परेचर, हमारे जो स्किन है उसके ऊपर सन्स की रेडिएशन आती है, तो कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ बॉडी कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ दैट मींस लॉस कर देती है। ऐसे ही हमारे पास कन्वेक्टिव है, तो दैट मींस ये क्या एक मोड है, अलग अलग मोड में हम लोग जा सकते हैं। तो 3 तरीके से मेनली हमारी जो दैट मींस बॉडी से जो हीट है वो क्या होती है, लॉस होती है। गॉट इट, एक बात। दूसरी बात बेसिकली बेटा क्या है, ये क्या है, इट इज द हीट स्टोर्ड बाय द बॉडी। सम अमाउंट ऑफ हीट क्या कर लेती है, कभी कभी
सम अमाउंट ऑफ हीट जो बेटा कभी कभी बॉडी है वो क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है, उसको हम बोलते हैं इट इज द हीट स्टोर्ड बाय द बॉडी। अब वो जब कर लेती है तो दैट मीन्स वो क्या होती है, हमारे लिए डेंजरस होता है। कैसे डेंजरस होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्लियर? क्योंकि हीट स्टोर हो रहा है तो ऑब्वियसली बात अपने अंदर हीट है तो टेम्परेचर है ना, राइट, क्लियर? तो ये बेसिकली आपकी क्या है, हीट है। अब हम बात करते हैं कि सर जो W है इट इज द वर्क डन बाय द मैन। तो मैं कहना चाहूंगा, आप लोग देख रहे होंगे इट इज द नेगेटिव। तो ऑब्वियसली बात है अगर आप वर्क करते हैं तो मैं कहना चाहूंगा दैट मीन्स आप कुछ खर्च कर रहे हैं अपनी एनर्जी, अपनी बॉडी की एनर्जी, आप कुछ खर्च कर रहे हैं अपनी बॉडी की एनर्जी। बोला सर डेफिनेटली हम अपनी बॉडी की एनर्जी को कुछ खर्च कर रहे हैं, तो ये वो एनर्जी है या ये वो हीट है जो बेसिकली वी आर, दैट मीन्स क्या, वी आर स्पेंडिंग डूइंग सम वर्क। कुछ भी जो वर्क करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे अंदर जो एनर्जी है वो खर्च हो रही है, तो ये दैट टाइम जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या होगी, इट इज W, और इट इज ये क्या है, नेगेटिव। हमेशा दैट मीन्स क्या है, घटती रहती है, क्लियर हो गया? हाँ, तो दैट मीन्स अगर आदमी एक ह्यूमन कंफर्ट में है तो ये इक्वेशन जो है वो क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। ये इक्वेशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। कैसे, देखो आप यहां पर क्या लिखा है इसने कि दैट, आप पढ़ो, कंफर्टेबल थर्मोडायनामिकली व्हेन द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ द हीट डिसिपेटेड टू द सराउंडिंग एंड द हीट स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी। अगर ये इक्वल है तो हमारा आदमी क्या रहेंगे, हम लोग कंफर्टेबल रहेंगे। क्लियर है? बोल हाँ। एक चीज और, दूसरी चीज हम लोग एक बात बोल देते हैं कि सर जो S है आपका, जो S लिखा है फॉर कंफर्टेबल, फॉर कंफर्ट, फॉर ह्यूमन कंफर्ट जो है उसके लिए बेटा जो आप कहेंगे S शुड बी 0। जो S है वो बेसिकली आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर ह्यूमन कंफर्ट है तो पूछ लेता है कि अगर आदमी कंफर्टेबली फील करता है तो दैट मींस क्या होना चाहिए, तो ह्यूमन कंफर्ट के लिए जो आपका S है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, तो बोला सर ये आपका है भी ह्यूमन आदमी कंफर्टेबल फील करेगा। इफ अगर बोला सर अगर ये S कुछ कम और ज्यादा भी हो सकता है, बिल्कुल, और अगर कम ज्यादा हो सकता है तो इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा बेटा कि जो ये S है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और मैंने आपको क्या बोला कि ये कम होना और ज्यादा होना क्या है, डेंजरस है। क्या है, डेंजरस है। देखो अगर मैं बात करूं दैट मींस देयर इज अ नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी कितना होता है, आप कहेंगे बोला सर इट इज 37 डिग्री सेल्सियस। आप कहेंगे कि नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, दैट मींस एक जो स्वस्थ आदमी रहेगा, जो एक स्वस्थ आदमी होता है उसका नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, बोला सर 37 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होता है। क्लियर है? तो अब मैं आप लोगों को बोलूंगा, अब मैं आपको बोलता हूं, सुनिए मेरी बात। अगर मैं बोलता हूं कि समर में ये क्या होता है, दैट मींस समर में ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, विंटर में क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अगर ये S जो है यानी स्टोर एनर्जी इन द बॉडी अगर पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा, सुनो मेरी बात, सुनो, इक्वेशन पे चलते हैं। अगर स्टोर्ड एनर्जी जो मेरी है, इसको हम स्टोर्ड एनर्जी जो है ये आपकी क्या हो गई, आपकी पॉजिटिव हो गई। अगर ये आपकी पॉजिटिव हो जाती है, अगर ये आपकी पॉजिटिव अगर हो जाती है तो मैं कहना चाहूंगा बेटा जो हीट लॉस है वो कम होगा। भाई ऑब्वियसली बात है, भाई आदमी जो M तो है, M तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा का ज्यादा है, M तो आपकी एनर्जी होती जा रही है, गेन करते जा रहे हो। अब हम लोग क्या करेंगे, जब ये बहुत ज्यादा होता जाएगा दैट मींस हम कहते हैं कि सपोज दैट अब हमारे पास क्या वर्क डन इन ह्यूमन भी आपका क्या है, एक्टिविटी भी आपकी बॉडी एक्टिविटी भी करेगी। जब इंटरनल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी दैट मींस जब ज्यादा हो जाती है तो M जो है, सपोज मैंने अगर इंटरनल एक्टिविटी है जो बॉडी की वो अगर ज्यादा हो जाएगी तो मैं कहना चाहूंगा S जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर S पॉजिटिव होगा तो मैं कहना चाहूंगा M भी आपका पॉजिटिव होगा, और जब S आपका पॉजिटिव होगा तो मैं कहना चाहूंगा जो रेट ऑफ जो इवापोरेशन है वो क्या हो जाएगा, जो रेट ऑफ जो हीट लॉस जो आपकी बॉडी से हो रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब हीट लॉस आपका कम हो जाएगा, जब हीट लॉस आपका कम हो जाएगा आपकी बॉडी से, तो मैं कहना चाहूंगा आपका टेम्परेचर बॉडी का क्या करेगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या करेगा, बोला सर मेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और जब मेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और मैं कहना चाहूंगा आपने सुना होगा 40 डिग्री सेल्सियस
और हम लोग कह दें व्हाट, बोला सर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, तो बोला सर इसको 104 डिग्री बुखार है। नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का कितना होता है 37, अगर 40 डिग्री सेल्सियस के पार कर गए 104 डिग्री तो कहते हैं बहुत तेज बुखार है इसको, तो दैट मींस हमारा बॉडी क्या हो जाती है, बहुत तेज गर्म हो जाती है। तो वो किसकी वजह से होती है कि इंटरनल एक्टिविटी हमारे जो शरीर की वो क्या बढ़ जाती है, जो उसके बढ़ने से आपका एम बहुत ज्यादा हो जाता है, एम बहुत ज्यादा होता है तो वो क्या कर देगा, आपका जो एस है उसको क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। जब एस पॉजिटिव हो जाता है तो आपको क्या करता है, आपको बुखार आ जाता है, आपको क्या आ जाता है, बुखार आ जाता है। तो एक चीज और, दूसरी चीज हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि एस अगर पॉजिटिव है तो हम लोग देखते हैं कि हमको अगर मैं पॉजिटिव तो बॉडी मेरी ज्यादा स्टोर कर रही है, जो बॉडी मेरी ज्यादा स्टोर कर रही है बाहर का टेम्परेचर, तो मैं बोलना चाहूंगा हमारा क्या करेगी, स्टोर करेगी तो हमको क्या लगेगा, हमको पसीना। एक तो बीमार हम हो सकते हैं, दूसरा हम लोग क्या कह देंगे बेटा, दैट मींस रिजल्ट इन व्हाट, द बॉडी टेम्परेचर राइजेस, तो बॉडी टेम्परेचर राइज करेगा एंड इट स्टार्ट्स परस्पिरिंग। एस पॉजिटिव है तो हम लोग क्या कह देंगे कि बोले सर बॉडी टेम्परेचर राइजेस, या हम लोग कह दें बॉडी टेम्परेचर राइजेस एंड स्टार्ट्स पर्स, स्पेलिंग देख लूं मैं एक बार, गलत तो ना लिख दूं, PERSPI, PERS पर्स, PIRNG, ठीक है, PIRNG परस्पिरिंग, दैट मींस हमको पसीना आने लगता है। अगर S पॉजिटिव हो गया तो दैट मींस हमको क्या लगता है, पसीना आने लगता है। वही चीज अगर S नेगेटिव हो गया, S अगर नेगेटिव हो जाता है तो मैं क्या कहूंगा, हीट लॉस, हीट लॉस। अगर S नेगेटिव हो गया तो क्या होगा, हीट लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब हीट लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन पड़ जाएगा, आपका बॉडी का टेम्परेचर डाउन पड़ जाएगा। जब बॉडी का टेम्परेचर डाउन पड़ जाता है तो मैं क्या कहूंगा, मैं क्या कहूंगा, कपकपी होने लगती है, कपकपी होने लगती है, तो दैट मींस तो हम लोग क्या कह देंगे, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेस, बॉडी टेम्परेचर क्या करेगा, एंड रिजल्टिंग शिवरिंग, शिवरिंग SHIVR, then resulting temperature basically decrease and resulting what, बोला सर शिवरिंग, हम क्या लगते हैं, हम कपकपाने लगते हैं। तो ये चीज हम लोग यहां पर देखते हैं। तो बेसिकली ये है क्या है, ऑब्वियसली बात हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने एस को देख लिया, अब बस ऑब्वियसली बात है हम लोग नहीं चाहे नेगेटिव हो नहीं चाहे पॉजिटिव हो, तो एक कंफर्टेबल होने के लिए हमको क्या करना है, कंफर्टेबल होने के लिए हमको क्या करना है, कंफर्टेबल होने के लिए हमको ये करना है कि एस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर है। तो बॉडी का टेम्परेचर, एक ह्यूमन बॉडी इतना 37 है, अगर बेटा टेम्परेचर आपका 40 डिग्री सेल्सियस से अबव चला गया और हम लोग कह दे 36.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया, तो दैट मींस ये क्या है, दिस विल बिकम डेंजर, दिस विल बिकम डेंजरस। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। दोनों ही सिचुएशन में अगर ज्यादा होगा तो एस पॉजिटिव हो जाएगा, एस पॉजिटिव हो जाए तो आपको बुखार होने के चांसेस होते हैं। अगर एक नेगेटिव है, नेगेटिव हो जाएगा तो हम लोग क्या लगता है, शिवरिंग। तो दोनों ही क्या है, डेंजरस है। क्लियर है। एक चीज और, अब हम बात करते हैं, ठीक है सर हम लोगों ने ह्यूमन कंफर्ट बेसिकली हम लोगों ने देख लिया कि जो ह्यूमन कंफर्ट जो हमारा होता है वो हम लोगों ने देख लिया। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके ह्यूमन कंफर्ट को क्या करते हैं, दैट मींस डिस्कंफर्ट में बदलते हैं। तो सर वो कौन कौन से दैट मींस बेसिकली आएंगे, तो यही है। अब ऐसी बात है, आप लोग कंफर्टेबल फील हमेशा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, तो कुछ सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें आप डिसकंफर्टेबल फील करते हैं। तो यहां पर कई बार एग्जामिनर आप लोगों से पूछ लेता है कि ये फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमन कंफर्ट, फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमन कंफर्ट। अगर मैं ह्यूमन कंफर्ट को दैट मींस अगर मैं देखता हूं तो सर कौन सा दैट मींस आता है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर। सबसे पहला जो फैक्टर अफेक्ट करता है क्या, टेम्परेचर। बेसिकली हम लोगों ने देखा है कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर इतना है। तो अगर ये वही बात है
40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और दैट मीन्स 30.5 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग देखते हैं, इसके बीच में अगर टेम्परेचर रहता है तो हम लोग सही फील करते हैं। दूसरा हम लोग बात करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हम लोग बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। किसकी बात करते हैं? ह्यूमिडिटी। तो ऑब्वियसली बात है, जो ह्यूमिडिटी है, अगर आदमी कंफर्टेबल फील करता है, आप लोग देखते हैं कई बार ऐसा होता है, सफोकेशन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, पसीना हमेशा आता रहता है, दैट मींस चिपचिपा सा लगता है, तो वो चीज क्या है? दैट मींस वो ह्यूमिडिटी। फॉर द कंफर्टेबल हीट अगर हम करते हैं तो हमारी जो ह्यूमिडिटी है वो कहां से कहां तक होनी चाहिए? बोला सर दैट मींस इट इज बिटवीन 40% टू 60% तक होनी चाहिए। फिर उसके बाद आ जाती है एयर वेलोसिटी। एयर वेलोसिटी, जो एयर आप देख रहे हो, दैट मींस जो आप सराउंडिंग में आपकी एयर है, अगर वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है तो आपको दैट मींस कंफर्टेबल फील करता है? नहीं, दैट मींस हमको दिक्कत होने लगती है। तो एयर वेलोसिटी जो है वो भी बेसिकली क्या करती है? ह्यूमन कंफर्ट को दिक्कत करती है। तो मेनली कितनी होनी चाहिए आपकी हम बात करें तो बोले सर हम लोग कह देंगे इट इज अराउंड 8 टू 15 मीटर पर मिनट, इतनी दैट मींस वेलोसिटी होगी तो हम लोग फील करेंगे। दूसरा बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा आजकल सबसे ज्यादा ये दिक्कत हो रही है, बोला सर प्योरिटी ऑफ एयर। प्योरिटी ऑफ एयर सबसे ज्यादा बेसिकली बेटा इसमें दिक्कत होती है। आजकल सबसे ज्यादा दिक्कत आप लोगों ने दिल्ली वगैरह में सुना होगा कि आज इतनी एयर क्वालिटी ऐसी है, इंडियन इसकी एयर क्वालिटी ये हो गई, सांस लेने में दैट मींस अपने आप आपको दिक्कत होने लगती है, आंखों में आपकी जलन होने लगती है। तो वो क्या है? एयर क्वालिटी का दैट मींस खराब हो जाना होता है। ये दैट मींस दिवाली के टाइम आप लोगों ने बहुत देखा होगा, दिवाली के टाइम दैट मींस देखा होगा बहुत धुंध धुंध सी होती है, वो धुंध नहीं होती है, वो धुआं होता है। दैट मींस वो क्या है कि एयर क्वालिटी जो है वो आपकी बिल्कुल खराब हो गई। तो बेसिकली ये जो प्योरिटी ऑफ एयर है, तो एयर क्वालिटी जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए। अगर एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो भी आप दैट मींस क्या करेंगे? डिस्कंफर्ट फील बेसिकली आप लोग करेंगे। क्लियर है? तो होप सो जितना एक सेमेस्टर एग्जाम में दैट मींस पूछा जाना चाहिए उतना मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आपका यहां पर क्लियर होगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके दैट मींस आपके ह्यूमन कंफर्ट को क्या करते हैं? डिस्कंफर्ट में बताते हैं। ये आप देख लीजिए, यहां पर फैक्टर दैट मींस पूछ लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। दूसरा हम लोगों ने देख लिया कि जो एस है, जो स्टोर एनर्जी इन द बॉडी है, वो हमें कंफर्टेबल के लिए एस होनी 0 होनी चाहिए। पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, राइट? ये हमने देखा। एक ह्यूमन बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा हम लोगों ने इक्वेशन देखी, दैट मींस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा एग्जामिनर आप लोगों से पूछ लेता है इस पे। तो ये देख लेंगे, m क्या होता है? मेटाबॉलिक हीट। वर्क w क्या है? वर्क डन बाय द ह्यूमन। q क्या है? इट इज द रेट ऑफ हीट लॉस बाय द बॉडी। ये 3 टाइप के होते हैं, इवापोरेशन, ड्यू टू द इवापोरेशन, ड्यू टू द रेडिएशन, ड्यू टू द कन्वेक्शन, और जो s है इट इज द स्टोर्ड एनर्जी इन द बॉडी। तो होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सर कैसे थर्मोडायनेमिक हमारी ह्यूमन बॉडी से बिलोंग करती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।